हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि हम जो है इस समय इतिहास का महत्वपूर्ण जो है कुछ आप सबके सामने लेकर आए हैं। जो कि यह इतिहास इतना महत्वपूर्ण है जो कि आपके विभिन्न एग्ज़ामों में पूछा जाता है, जैसे कि टीएचटी, पीएचडी या वनडे एग्ज़ाम या TRE.3, TRE.4 या स्टेट अदर एग्ज़ाम्स में भी यह हेल्पफुल रहेगा। तो आइए हम बिना देरी किए हुए आज इसे स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि यह दृष्टि पब्लिकेशन का जो है TGT से इतिहास के आए हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हमने लिया है। तो आज का हमारा जो है पहला क्वेश्चन जो है देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है कि क्या इसमें जो है निम्नलिखित में से हड़प्पा स्थलों में से किस एक स्थल से गर्त आवास के प्रमाणों की प्राप्ति हुई है। हाँ दोस्तों, इसमें पूछा है कि यहाँ पर जो है गर्त आवास के प्रमाणों की प्राप्ति हुई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राखीगढ़ी, बनवाली, प्रभास पाटन, कुणाल। तो गर्त आवास के प्रमाणों की प्राप्ति कुणाल से हुई है। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, किस हड़प्पा स्थल से निकाय नालियों के साथ फर्श जड़ित 12 स्नान गृहों का एक समूह सेट मिला है? किस हड़प्पा स्थल से निकास नालियों के साथ फर्श जड़ित 12 स्नानों का एक जो है समूह सेट मिला है? तो कहाँ से मिला है? हड़प्पा से मिला है, कालीबंगा से मिला है, लोथल से मिला है, बनवाली से मिला है। तो इसमें से आप सब बताइए कहाँ से मिला है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हड़प्पा। हड़प्पा से जो है पूरा जो है स्नानागृहों का एक पूरा सेट मिला है, जिसमें 12 स्नानागृह हैं। ठीक है, कितने स्नानागृह हैं? 12 स्नानागृह हैं, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारतीय स्थल पर गड्ढे खोदने के साक्ष्य निम्नलिखित में से किस प्राचीन स्थल में पाए गए हैं? तो क्या हो जाएगा? लोथल और कालीबंगा, बुर्जहोम और रंगपुर, सी है रोपड़ और रंगपुर, डी है कालीबंगा और सुटकोटदा। तो इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसमें जो है आपका हो जाएगा बुर्जहोम और रंगपुर। बुर्जहोम और रंगपुर से जो है भारतीय स्थल पर गड्ढे खोदने के साक्ष्य मिले हैं, इसका आंसर हो जाएगा। फोर्थ वाला नंबर देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय पर्यवेक्षणशाला निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय स्थल में पाई गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन सुनिए। फर्स्ट है चन्हूदड़ो, बी है रोपड़, सी है दैमाबाद, डी है धौलावीरा। तो इसका जो है क्वेश्चन हो जाएगा, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा धौलावीरा। ठीक, धौलावीरा इसका आंसर हो जाएगा। फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ वाला जो है यहाँ पे हम आते हैं। फिफ्थ वाला क्वेश्चन पढ़िए। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि उद्वाचन अभी तक नहीं किया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो है चित्रात्मक है, जो कि अभी इसका तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो उसी के बारे में बताना है। इसमें कारणों पर विचार करना है कि पहला कारण है उनकी भाषा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। दूसरा कह रहा है कि अभिलेखों की छोटी लंबाई है। तीसरा कह रहा है द्विभाषा लेखों की अनुपस्थिति है। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों? केवल एक और दो। तीसरा हो जाएगा 1 और 3, या डी हो जाएगा 1, 2 और 3। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये तीनों बातें जो हैं आपकी सही हैं। इसमें ये कि उनकी भाषा में कोई जानकारी, इसकी भाषा के बारे में हमें दोस्तों उसकी जानकारी नहीं मिलती है, पहला सही हो जाएगा। दूसरा है हमारा अभिलेखों की छोटी लंबाई है। जितने भी अभिलेख हैं उनकी लंबाइयाँ जो है छोटी हैं, इसलिए अनुमान लगाना भी बहुत कठिन काम है। तीसरा है द्विभाषा लेखों की अनुपस्थिति है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 6 वाला क्वेश्चन हमारा है। 6 वाला कहता है कि निम्नलिखित पशु समूहों में कौन सा समूह मोहनजोदाड़ो की पशुपति मुहर पर अंकित है? मोहनजोदाड़ो की एक पशुपति मुहर मिली है दोस्तों, उसमें से बताना है इनमें से कुल 4 जानवर थे, तो कौन से जानवर जो है उस पशुपति मुहर पर अंकित है? पहला हो जाएगा सिंह, गैंडा, भैंसा और घोड़ा, बी हो जाएगा वृषभ, गैंडा, भैंसा और हाथी,
सी हो जाएगा सिंह, हाथी, भैंसा का और वृषभ। डी हो जाएगा व्याघ्र, गैंडा, भैंसा और हाथी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। इसका आंसर हो जाएगा डी। व्याघ्र है, गैंडा है, भैंसा है और हाथी है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 7th वाला क्वेश्चन। पूर्ण विकसित हड़प्पा सभ्यता लगभग कितनी शताब्दियों तक जीवित रही? इसमें पूछा है हड़प्पा सभ्यता लगभग कितनी शताब्दियों तक जीवित रही। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 5th, 5 साल तक जीवित रही। ठीक, तो इसका कार्यकाल जो है आप सब जानते हैं कि 1750 से लेकर 2250 तक जो है इसका माना जाता है। जैसे कि विभिन्न किताबों में सबका अपना अलग अलग डेट या डाटा दिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 8वां, उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर हड़प्पा सभ्यता ने मानव जाति को 2 अस्थायी उपहार प्रदान किए थे। वो कौन कौन से थे? तो फर्स्ट है गेहूं और कपास की खेती, ठीक, या गणित और दशमलव प्रणाली का, या जो है आपका सी हो जाएगा ताम्र और कांस्य आगलन प्रौद्योगिकी, या जो है आपका सोख्ते और मिट्टी के पाइप बनाना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट, गेहूं और कपास की खेती। 9वां वाला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 9वें में क्वेश्चन में हड़प्पा के लोगों के सामान्य घरेलू बर्तन किसके बने होते थे? तो पत्थर के बने होते थे, चीनी मिट्टी के बने होते थे, या मिट्टी के अच्छी तरह पकाए गए चित्रात्मक बर्तन, या ताम्र के बने होते थे। तो इसमें आप बताइएगा कौन सा इसका आंसर हो जाएगा। आंसर इसका नंबर हो जाएगा 9th का सी, मिट्टी के अच्छी तरह पकाए हुए चित्रात्मक बर्तन थे। 10वां क्वेश्चन हो जाएगा। 10वें क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, लोथल और चन्होदड़ों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग क्या था? लोथल और चन्होदड़ों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग क्या था? तो उनका सबसे महत्वपूर्ण उद्योग क्या था दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मनका बनाना, जो कि मनका बनाना जो है लोथल और चन्होदड़ों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग क्या था। यहाँ पे जो है इसकी फैक्ट्रियों के साक्ष्य भी मिले हैं लोथल से और चन्होदड़ों से। यहाँ पे मन का उत्पादन बनता था, मन का उत्पादित किया जाता था, जो कि कहाँ पे था? लोथल और चन्होदड़ों में। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा कालीन नगरों पर कौन शासन करता था? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हड़प्पा कालीन नगरों पर कौन शासन करता था? तो कौन शासन करता था? राजा करता था, या पुरोहित राजा करता था, या व्यापारियों का अल्पतंत्र करता था। शासन व्यवस्था अज्ञात है। इसका आंसर हो जाएगा कि इसका जो है शासन व्यवस्था अज्ञात है। इसके बारे में कोई साक्ष्य जानकारी नहीं मिलती कि इसका आंसर क्या है, वो मतलब कौन शासन करता था, क्योंकि उस समय जो है लड़ाई झगड़ा या अन्य चीज़ें जो है नहीं हुआ करती थी। सिर्फ अपना पेट का भरण पोषण ही किया जाता था, जो कि कहीं भी इसके भी आज तक प्रमाणित साक्ष्य नहीं मिले हुए कि एक जो है शासन जो है या लड़ाई जो है एक दूसरे से महाजनपद काल से जो है प्रारंभ होता है। उसके पहले जो है नहीं होता था। कुछ लड़ाइयाँ जो है वैदिक सभ्यता में देखने में मिलती हैं, लेकिन अच्छी तरीके से जो है वह युद्ध जो है महाजनपद काल से हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा 12वां क्वेश्चन है। भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ है? भारतीय उपमहाद्वीप में किस भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ है? तो हुआ है आपका पूर्वी भाग में है, उत्तर पश्चिमी, या पश्चिमी, या दक्षिण पूर्वी। इसका आंसर हो जाएगा सी, इस उत्तर पश्चिमी जो है हमारा हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ है। क्योंकि दोस्तों जैसे कि आप भारत का नक्शा देखते हैं कि यहाँ पे जो है अच्छा नहीं दोस्तों, तब भी यहाँ पे जो है तो हड़प्पा संस्कृति जो है यहाँ पर पाई गई, जो कि यह त्रिभुजाकार है। एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। ठीक, तो यहाँ पे जो है इस वाले पार्ट को जो है हम उत्तर पश्चिमी कहते हैं। यहीं पर जो है हमारा मिला था। 13 क्वेश्चन देखते हैं हमारा। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें हम देखेंगे
सोना का ज्ञान नहीं था, या चांदी का ज्ञान नहीं था, या लोहा का ज्ञान नहीं था, या तांबा का ज्ञान नहीं था। इसमें से आप सब बेहतरीन क्वेश्चन है, इसमें बताएंगे कि इसमें से कौन सा, जबकि अनुमानित लगाएंगे इसमें से जो है सोना होगा या चांदी होगा या तांबा होगा या लोहा होगा। ठीक, तो इसका ऐसे क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका लोहा। ठीक, इसको मत कहिए क्योंकि ताम्रपाषाणकालीन युग भी चल रहा था। ठीक, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से ही संबंधित है। ठीक, सोना भी था, चांदी भी था, इसके साक्ष्य मिले हैं काफ़ी। 14वां क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन से सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता थी? तो क्या थी? अर्थव्यवस्था थी, या धार्मिक व्यवस्था थी, या सामाजिक जीवन था, या नगर योजना था? तो इसमें इसका सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? नगर योजना। ठीक, 15वां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के लिए डील वाला बैल, ठीक, या कुबड़ वाला बैल था? देसी पशु था, विदेशी पशु था, या पवित्र पशु था, या बलि पशु था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। कैसा था? पवित्र पशु था। बैल जो है कुबड़ वाला बैल जो है काफ़ी पवित्र पशु माना जाता था। 16वां क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता काल के लोग घर बनाते थे, किसके बनाते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के पत्थर से बनाते थे, मिट्टी से बनाते थे, या कच्ची ईंटों से बनाते थे, या पक्की ईंटों से? ध्यान देना है, सिंधु घाटी सभ्यता काल की बात करा जा रहा है, तो 16वें का आंसर हो जाए आपका डी। ठीक, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता काल में जो है मोहनजोदाड़ो से पक्की हुई ईंटों से स्नानागार, अन्नागार, अन्न भंडार या पकी हुई सारी चीज़ें जो है सब पक्की ईंटों की बनी हुई होती थी, जो कि इससे यह आसान हो जाता है कि उस समय के लोग पक्की ईंटों से अपना काम या घर पर बनाते थे। 17वां क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के तहत वह एकमात्र जगह कौन सी है जहाँ पर 216 मीटर लंबा एवं 37 मीटर चौड़ा एक नौका घाट अवस्थित है? तो कहाँ अवस्थित है दोस्तों? लोथल में, या कालीबंगा में, या कोर्तजी में, या लोथल में, या रोपड़ में? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, लोथल में जो है या गोदीवाड़ा था, यहाँ पे जो है मिला था साथ। आगे क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, हमारा जो है 18वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के संबंध में दिए गए निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सही ढंग से सुमेलित है? गार्डन विदेशी आक्रमण, और आरल स्टेन जलवायुगत परिवर्तन, डैलेस भौगोलिक घटनाक्रम, विगन मिश्रा भूगर्भस्थीय परिवर्तन। मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ था उसके बारे में विभिन्न जो है इतिहासकार जो है अपना मत देते हैं। तो इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा दोस्तों? सी। ठीक, डैलेस जो है उन्होंने भौगोलिक घटनाक्रम बताया है, जो कि यही जो है सही ढंग से सुमेलित है। ठीक, तो दोस्तों ये अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 19, हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा रंगपुर किस नदी के तट पर अवस्थित है? ठीक दोस्तों, सिंधु घाटी सिंधु नदी पे है, या झेलम नदी पे है, भादर नदी पे है, दस्त नदी पे है? तो कौन सी नदी पे है दोस्तों? 19 का हो जाएगा भादर नदी पर है। क्या? रंगपुर स्थल जो है, यह रंगपुर स्थल जो है हमारा भादर नदी पर है। किस नदी पर है? भादर नदी पर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं 20वां नंबर, सिंधु घाटी के लोग किस देवता की पूजा करते थे? तो आसान क्वेश्चन है, पशुपति का करते थे, या कृष्ण का करते थे, या वरुण का करते थे, या विष्णु का करते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो इसका पशुपति का। 21वां नंबर देखते हैं हम अपना, निम्नलिखित में से कौन यह दावा करता है कि सिंधु सभ्यता के जहाज या उसके यहाँ लंगर डालते थे? जहाज के उसके यहाँ लंगर डालते थे? तो सारगॉन, बी हिट्टाइट, या सी फराओ, या उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए दोस्तों? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका सारगॉन जो है इसका सही आंसर है। 22वां नंबर देखते हैं, मेसोपोटामिया के अभिलेख में सिंधु घाटी सभ्यता के लिए किसका प्रयोग किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मेलुका। मेसोपोटामिया जो कि मिस्र की सभ्यता थी,
सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया के आपस में जो है व्यापारिक संबंध थे। तो मेसोपोटामिया के लोग जब यहाँ सिंधु घाटी या भारत से सभ्यता के लोग वहाँ जाते थे तो वो लोग जो है मेसोपोटामिया के लोग जो है यहाँ के लोगों को मिलहुआ शब्द कहकर पुकारते थे या संबोधित करते थे। आगे हम आते हैं दोस्तों, कुछ क्वेश्चन हम अपने जो है पाषाण कालीन से भी देख लेते हैं, जो कि प्रागैतिहासिक काल से कहा जाए तो सही रहेगा। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक, पाषाण युग में माइक्रोलिथिक निम्नलिखित में किस युग से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट का पुरापाषाण युग, मध्य पाषाण युग या नवपाषाण युग या ताम्रपाषाण युग। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? मध्य पाषाण युग। ठीक, इसका आंसर मध्य पाषाण युग हो जाएगा। दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत की एक उपकरण परंपरा से जुड़ा नहीं है या नहीं जुड़ा है? मोस्टेरियन, अचूलियन, ओल्डोवन, डी ग्रोसियन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, ठीक, ग्रोसियन। तीसरा पढ़ते हैं, प्राचीन भारत की जोरवी संस्कृति निम्नलिखित राज्यों में से किस स्थान के नाम पर नामित की गई? जोरवी संस्कृति तो किस स्थान पर नामित की गई? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो है जोरवे संस्कृति पनपी थी। सॉरी दोस्तों, एक सेकेंड, जोरवे संस्कृति वहीं पर पनपी थी महाराष्ट्र में। इस संस्कृति की एक खास बात यह है कि यह संस्कृति दक्कन क्षेत्र में जो है विद्यमान थी, ज़्यादातर महाराष्ट्र एरिया में। फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। फोर्थ वाला क्वेश्चन यहीं पे, निम्नलिखित में से कौन सी संभवतः भारत में प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु थी? इसका आंसर आसान है, आप सभी बता सकते हैं। लोहा, तांबा, सोना, चांदी। तो कौन सी थी? जिसपे एक युग भी चला था जिसे कहा जाता है ताम्र पाषाण युग या तांबा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ वाला, प्रागैतिहासिक युग में मानव कहाँ रहता था? मचान पर रहता था, कंदराओं में रहता था, झोपड़ी में रहता था या इन सभी जगहों पे रहता था? तो यहाँ पे सभी जगहों पे आप एक अनुमानित देख लीजिए, उस समय जो है हथियार या विभिन्न जो है औजार जो है उतना शक्तिशाली नहीं थे कि अपने बचाव के लिए जाए, इसलिए ऊंचाई पर या मचानों पर या गुफाओं या कंदराओं पर या झोपड़ी में, इन जगहों पे अन्य जानवरों, जंगली जानवरों से बचाने के लिए ये लोग अपनी इन जगहों पर रहते थे। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। छठवां देखते हैं, नवपाषाण काल में वह कौन सा स्थान है जहाँ से बड़ी संख्या में हड्डी के बने औजार एवं हथियार प्राप्त हुए? कहाँ से? फर्स्ट है चिरांद, छोटा नागपुर, चुनार, झूंसी। तो कहाँ से प्राप्त हुई है दोस्तों? सिक्स का आंसर हो जाएगा आपका चिरांद से, जो कि बिहार में है। ठीक, नेक्स्ट है सेवंथ वाला क्वेश्चन, प्राचीन पाषाण युग के निवासियों को निम्नलिखित में से किस विषय का ज्ञान था? चित्रांकन का ज्ञान था या कृषि कार्य का या शिकार का या पशुपालन का? तो इसमें पूछा है प्राचीन पाषाण युग के निवासियों को, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सेवंथ का सी। तो ये लोग शिकार का, देखो चित्रांकन का भी था लेकिन कृषि कार्य का भी था। तो इसमें से जो है आंसर जो है ये टीजीटी पूछा गया है, यूपी टीजीटी 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर जो है आयोग ने शिकार माना है। तो दोस्तों हमारा एक कंटेंट कैसा लगा? इसमें हम एक मुहिम चलाए हैं, जैसे कि हम जो है टीजीटी का जो है एक दृष्टि पब्लिकेशन का एक से लेकर जो है शुरू से लेकर अंत तक जो है आपको आए हुए प्रश्न जो कि इसके डीपनेस के बारे में जानकारी देती है, कहाँ से कैसे जो है क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाता है, कैसे पूछा जाता है। तो दोस्तों कैसा लगा? अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो अच्छी बात है, अदरवाइज जो है आप अपने दोस्तों या बहनों, भाइयों या रिश्तेदारों को भी शेयर करें, क्योंकि इससे जो है महत्वपूर्ण मास्टर और भावी शिक्षक बनने का जो है आपको सहयोग मिलेगा। तो चलते हैं दोस्तों, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नेक्स्ट। इसके लिए तब तक लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।